ओम पुरुषाय शांताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस श्लोक का अर्थ है, हे मां, हमें साहस और शक्ति दें, हमारे मन को शांति और स्थिरता दें। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मां दुर्गा की भक्ति से हम हर बाधा पार कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि मां दुर्गा का अवतरण कैसे हुआ, कैसे उन्होंने असुरों का संहार किया और भक्तों को अपने आशीर्वाद से सशक्त किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा में, जहां आपको सुकून मिलेगा, आयुर्वेदिक ऊर्जा मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल अनटोल्ड कहानियां को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। और कमेंट में जरूर बताएं आपके गांव या शहर में दुर्गा पूजा की क्या खासियत है। बहुत समय पहले की बात है। ये ब्रह्मांड नया नया बना था। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु गहरे योग निद्रा में थे। उसी समय उनके कान की मैल से दो असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। दोनों बड़े बलवान, अहंकारी और अत्याचारी थे। इन दोनों असुरों ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। देवता भागकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, परंतु भगवान तो योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने घबराकर आदि शक्ति की स्तुति करनी शुरू की। जय देवी जगदम्बिके, जो सबकी रक्षा करती हैं, हमें असुरों से बचाओ। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु जी की आंखों से, भ्रिकुटियों से एक अद्भुत तेज निकला। वो तेज मिलकर एक महादेवी के रूप में प्रकट हुआ। वही थी महाकाली, काले वर्ण की, भयानक परंतु करुणामयी, अनेक भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। महाकाली ने गरज कर कहा, देवताओं, भय मत करो, मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगी। विष्णु जी की निद्रा मैं हर लेती हूँ, अब वे इन असुरों का संहार करेंगे। देवी की कृपा से विष्णु जी जाग उठे। उन्होंने चक्र उठाया और मधु कैटभ से युद्ध करने लगे। असुर भीषण थे, पर्वत की तरह विशाल देह, गर्जना से आकाश कांप उठा। युद्ध 7 दिन और 7 रात चला। अंत में भगवान विष्णु ने देवी की प्रेरणा से पूछा, तुम मरोगी कहां? असुरों ने अहंकार में कहा, जहां जल न हो। विष्णु जी ने उन्हें अपनी जांघ पर उठाया और सागर के ऊपर ही उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। असुर मारे गए। देवताओं ने जय महाकाली के जय घोष किए। संसार में फिर शांति छा गई। देवी ने आशीर्वाद दिया, जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी दुष्टों का आतंक होगा, मैं किसी न किसी रूप में आकर धर्म की रक्षा करूंगी। इतना कहकर महाकाली अदृश्य हो गईं। देवताओं के मन में अद्भुत भक्ति उमड़ आई। गांव-गांव, नगर-नगर देवी की स्तुति गूंजने लगी। मधु और कैटभ के वध के बाद कुछ समय तक सृष्टि में शांति रही। देवता अपने अपने लोक में सुख से रहने लगे, परंतु अधर्म की जड़ें गहरी होती जा रही थीं। दुनिया में एक और असुर जन्म लेने वाला था, महिषासुर। महिषासुर अद्भुत बलशाली था। उसका शरीर आधा मनुष्य, आधा भैंसे जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके सभी देवताओं को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, हे पितामह, मुझे किसी देवता या असुर से कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु किसी स्त्री द्वारा मारे जाओगे, ये मत भूलना। महिषासुर ने हंसते हुए सोचा, स्त्री मुझे क्या मार पाएगी, ये तो असंभव है। और वो इंद्र लोक पर चढ़ाई कर बैठा। इंद्र और देवताओं को युद्ध में पराजित करके महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब अपनी अपनी जगह से भाग गए। देवता हताश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और विनती की, प्रभु, ये असुर हमें नष्ट कर देगा, हमारे पास कोई बल नहीं बचा, आप ही कुछ उपाय कीजिए। तीनों महाशक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रोध और करुणा से भर उठे। उनके अंगों से तेज निकलकर एक अद्भुत दिव्य ज्योति बनी। देवताओं के भी तेज मिलकर उस ज्योति में समा गए। वो तेज बढ़ता गया, चमकता गया, आकाश कांप उठा और फिर उस तेज से एक अद्भुत स्त्री रूप प्रकट हुआ, दुर्गा देवी। देवी का रूप अनुपम था, काले, नीले और लाल रंग का मिश्रण, सिंह पर सवार, 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, माथे पर चंद्रमा, कंठ में मुंडमाला, आंखों में करुणा और क्रोध दोनों। देवताओं ने हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवताओं भय मत करो, तुम्हारे कष्टों का अंत अब होगा। महिषासुर का वध मैं ही करूंगी। फिर एक एक देवता ने देवी को अपना अस्त्र प्रदान किया। शिवजी का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, अग्नि का शक्तिपात, वायु का धनुष और सिंह वाहन। देवी सिंह पर चढ़ी और युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी। आकाश में दुंदुभी बज उठी, पृथ्वी कांपने लगी। देवताओं की आंखों में आशा की चमक लौट आई। महिषासुर को ये समाचार मिला। उसने हंसकर कहा, एक स्त्री मेरे विरुद्ध आ रही है, ये तो मेरे लिए अपमान है, मैं उसे अपनी दासी बना लूंगा। और उसने अपनी विशाल सेना देवी के विरुद्ध भेज दी। चारों ओर शंख घंटी बजने लगे। देवी के सिंह की गर्जना से असुरों के दिल कांप उठे। युद्ध भूमि सच चुकी थी, संसार की सबसे भीषण लड़ाई की भूमिका बन चुकी थी। युद्ध भूमि सच चुकी थी। एक ओर असुर राज महिषासुर, विशालकाय, भैंस के सिर वाला, उसकी सेना समुद्र की लहरों जैसी। दूसरी ओर मां दुर्गा, सिंह पर सवार, 10 भुजाओं में शस्त्र लिए, तेजस्विनी, करुणामयी, परंतु अब विनाशक रूप में। आकाश में बादल गरज रहे थे, पृथ्वी थर थरा रही थी। देवता स्वर्गलोक से ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। उनके हृदय में भय भी था और उम्मीद भी। महिषासुर ने हंसते हुए कहा, अरे नारी, तू कौन है जो मुझसे युद्ध करने आई है? मैंने देवताओं को भगा दिया, तू क्या कर लेगी? मां दुर्गा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महिषासुर, तेरा अंत आ गया है। मैं ही वो शक्ति हूँ जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से बनी हूँ। तूने अधर्म की सीमा पार कर दी है, अब तुझे मृत्यु मिलेगी। देवी के शब्द सुनते ही महिषासुर का क्रोध बढ़ गया। उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, इस स्त्री को पकड़ लो, इसका यज्ञ करूंगा। असुरों की सेना ने आक्रमण किया, लाखों असुर दौड़ पड़े। मां दुर्गा के सिंह ने भयंकर गर्जना की। देवी ने हाथ में शंख बजाया, आवाज से पूरा आकाश कांप उठा। फिर त्रिशूल, तलवार, धनुष, चक्र सब एक साथ चल पड़े। असुरों के सिर धड़ से अलग होने लगे। मां के शस्त्रों से अग्नि निकल रही थी। मां का एक एक वार सैकड़ों असुरों को समाप्त कर रहा था। महिषासुर ने अपने रूप बदलना शुरू किया। वो कभी भैंस बनकर दौड़ता, कभी हाथी बनकर सिंह पर झपटता, कभी सिंह बनकर देवी पर हमला करता। महिषासुर ने अपने रूप बदलना शुरू किया। वो कभी भैंस बनकर दौड़ता, कभी हाथी बनकर सिंह पर झपटता, कभी सिंह बनकर देवी पर हमला करता। हर बार देवी उसे चोट पहुंचाती, पर वो अपनी मायावी शक्ति से बच निकलता। युद्ध दिनों तक चलता रहा। अंत में देवी ने उसे ललकारा, महिषासुर, अब तेरी मायावी शक्ति भी तुझे नहीं बचा सकती। महिषासुर ने विशाल भैंस का रूप लिया और देवी की ओर झपटा। उसने अपने सींगों से पर्वत जैसी चोट मारी। देवी ने शांति से उसकी पूंछ पकड़कर उसे जोर से जमीन पर दे मारा। महिषासुर धरती पर गिर पड़ा। उसने मनुष्य का रूप लिया और तलवार लेकर देवी की ओर बढ़ा। देवी ने उस पर अपने त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल सीधा उसके हृदय में जा धंसा। महिषासुर कराह उठा, उसकी शक्ति नष्ट हो गई। देवी ने उसका सिर अलग कर दिया। असुरों का आतंक समाप्त हुआ। स्वर्ग में देवताओं ने जय मां दुर्गा का नारा लगाया। गांव-गांव, नगर-नगर में ढोल नगाड़े बज उठे। धरती पर शांति लौट आई। मां दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब दुष्टों का आतंक होगा, मैं किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगी। भक्ति और सद्गुण रखने वालों को मैं सदा आशीर्वाद दूंगी। इतना कहकर देवी स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गईं। देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा का भव्य पूजन किया। महिषासुर के मारे जाने के बाद कुछ समय तक धरती और स्वर्ग में शांति रही। देवता अपने अपने लोक में सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु अधर्म की जड़ें गहराई में फिर फैलने लगीं। महिषासुर के बाद 2 और दुष्ट असुर उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ। दोनों बड़े बलशाली, मायावी और अहंकारी थे। उन्होंने चारों ओर फिर से आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को पराजित करके उन्होंने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब भागकर हिमालय की गुफा में छिप गए। वहां उन्होंने एक स्वर में आदि शक्ति की स्तुति की। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
देवताओं की प्रार्थना से पार्वती जी के शरीर से कौशिकी नामक तेजस्विनी शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति आगे चलकर मां दुर्गा का भीषण रूप धारण करती हैं। कौशिकी का सौंदर्य अतुलनीय था। जब शुंभ निशुंभ ने उसका सौंदर्य देखा तो उन्होंने अपने दूत भेजकर कहा, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें अपनी रानी बना देंगे। देवी ने दूत को उत्तर दिया, तुम्हारे स्वामी अगर मुझे पाना चाहते हैं तो युद्ध भूमि में आकर मुझे जीतें। मैं बिना युद्ध किसी की दासी नहीं बनूंगी। दूत लौट गया। शुंभ निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया कि उस स्त्री को पकड़ कर लाओ। सबसे पहले उनके दो भयानक सेनापति चंड और मुंड सैनिकों के साथ देवी पर आक्रमण करने आए। तभी देवी की भ्रिकुटी से काली प्रकट हुई। काले वर्ण की रक्तमाला युक्त लंबी जीभ, भयानक गर्जना, वो थी चामुंडा। काली ने आगे बढ़कर चंड और मुंड दोनों को युद्ध में मार डाला। देवी ने हंसते हुए कहा, अब तुम चामुंडा नाम से पूजित होगी। चंड मुंड के मारे जाने के बाद शुंभ निशुंभ और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सबसे भयानक योद्धा रक्तबीज को युद्ध में भेजा। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। उसके शरीर की एक एक बूंद जैसे ही धरती पर गिरेगी वैसे ही हजारों नए रक्तबीज बन जाएंगे। वो युद्ध भूमि में आया। देवी ने उस पर वार किया। उसका खून जमीन पर गिरते ही हजारों नए असुर उत्पन्न हो गए। पूरा मैदान रक्त बीजों से भर गया। देवताओं की सांसें अटक गईं। तब देवी ने काली को आदेश दिया, जब तक मैं वार करूं तुम उसके खून की हर बूंद पी लेना, धरती पर एक बूंद भी न गिरने देना। काली ने अपनी विशाल जीभ फैलाई। देवी ने रक्त बीज को घायल किया और काली ने उसके खून को सीधे जीभ से पी लिया। धरती पर एक भी बूंद न गिरी। इस तरह धीरे धीरे रक्त बीज की शक्ति समाप्त हो गई। अंततः देवी ने उसका वध कर दिया। रक्त बीज के मरते ही युद्ध भूमि शांत हो गई। देवताओं ने जय मां दुर्गा के नारे लगाए। आकाश से फूल बरसने लगे। अब केवल शुंभ निशुंभ शेष रह गए थे। देवी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। आगे के अध्याय में होगा देवी और शुंभ निशुंभ का भीषण युद्ध और उनका वध। रक्त बीज के मरते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। देवताओं की आंखों में फिर उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन शुंभ और निशुंभ का क्रोध चरम पर था। उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ दुर्गा मां पर आक्रमण कर दिया। 10 दिशाओं से असुरों के हुजूम देवी पर टूट पड़े। मां दुर्गा के सिंह ने गर्जना की। देवी के शंख की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। देवी के धनुष से अग्नि बरसी। त्रिशूल और चक्र से असुर धराशायी होने लगे। पहले निशुंभ आगे बढ़ा। उसने गर्व से कहा, नारी, तूने मेरे सेनापति और रक्त बीज को मारा। अब मैं तुझे अपनी शक्ति दिखाऊंगा। देवी ने मुस्कुराकर कहा, निशुंभ, तेरी भी नियति तय है। अब धर्म की रक्षा होगी। निशुंभ ने अपने 100 हाथियों और रथों से भीषण हमला किया। देवी ने अपने बाणों से उसके सब रथ और हाथियों को चूर चूर कर दिया। फिर त्रिशूल से निशुंभ को घायल किया। निशुंभ गिर पड़ा और उसी क्षण उसका प्राणांत हो गया। अब केवल शुंभ बचा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने गरज कर कहा, स्त्री, तू अकेली नहीं लड़ रही। तेरे साथ और कितनी देवियां हैं, मैं सबको मार दूंगा। तब मां दुर्गा ने कहा, शुंभ, जो भी देवियां तू देख रहा है वे सब मेरी ही शक्तियां हैं। अब देख, मैं अकेली रहकर भी तुझसे लड़ूंगी। इतना कहते ही सभी अन्य देवियां फिर से दुर्गा मां के शरीर में समा गईं। अब मां दुर्गा अकेली थीं। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र, सिंह पर सवार, तेजस्विनी और भयानक। शुंभ ने आकाश में छलांग लगाई और देवी से युद्ध करने लगा। कभी वो पहाड़ की तरह गिरता, कभी बवंडर की तरह घूमता। देवी भी आकाश में उठी, अपने त्रिशूल, चक्र और तलवार से उसके हर वार को काटने लगीं। युद्ध बहुत देर चला। अंततः देवी ने अपना त्रिशूल सीधे शुंभ के हृदय में घोंप दिया। शुंभ की गर्जना एक क्षण में थम गई। वो आकाश से गिरा और धरती पर गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। सारा आकाश जय मां दुर्गा के नारों से गूंज उठा। देवताओं ने फूल बरसाए, ढोल नगाड़े बजने लगे। धरती पर फिर से शांति छा गई। देवी ने देवताओं और मनुष्यों को आशीर्वाद दिया। धर्म की रक्षा करने वालों को मैं सदा अपने आशीर्वाद से बल और साहस दूंगी।
अधर्म और अन्याय करने वालों का यही अंत होगा। इतना कहकर मां दुर्गा अपने दिव्य लोक को प्रस्थान कर गईं। देवताओं और मनुष्यों ने भक्ति और कृतज्ञता से उनका पूजन किया। वही पूजन आज भी नवरात्रि और दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हर कहानी में मां की शक्ति, साहस और करुणा की झलक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल अनटोल्ड कहानियां को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली अद्भुत कथा मिस ना करें। कमेंट में हमें बताएं आपके गांव या शहर की दुर्गा पूजा में क्या खासियत है। हम सब मिलकर मां की भक्ति का आनंद लें। जय मां दुर्गा, जय मां काली।